हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। हेलो गाइस, कहाँ हैं आप लोग? तो भाई कम्युनिटी पे कम्युनिटी आ रही हैं, ठीक है। और नीतू का भी लाइव आ चुका है, भोपाल की बहू नीतू का भी ब्लॉग आ चुका है। लाइव था वो, और 2 घंटे पहले ही लाइव किया है। बहुत गुस्से में थी, अपने हस्बैंड के साथ थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस राज, सचिन, मनीषा के इस कम्युनिटी की, जिसमें कि कम्युनिटी आ चुकी है। मनीषा बहुत एग्रेसिव है, मनीषा बहुत गुस्से में है। मनीषा ने साफ नेहा को ही जिम्मेदार ठहराया है कि तुम बहुत नीचे लेवल तक गिर गई हो नेहा, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नज़रें इतनी ख़राब हैं कि तुम किसी को भाई बनाओगी और फिर तुम भाई बनाकर उसका घर फोड़ दोगी। और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी तरह गायब हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे पास कोई आदमी तो था नहीं, तो तुम्हें तो फंसाना था किसी आदमी को। और तुमने पहले ही हिंट दे दिया था कि तुम उसे फंसाओगी। ये तो मुझे ही समझ नहीं आया, और तुमने मेरी ज़िंदगी लूट ली, मेरा घर लूट लिया। मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। और इस तरह करके इसने यहाँ पे साफ बताया है कि कहीं ना कहीं नेहा जिम्मेदार है और सचिन को फंसाया गया है। तो मनीषा के इस मैसेज से ये समझ में आ रहा है कि मनीषा को इस बात का गुस्सा है कि मैसूर बुलाया गया, बताया नहीं गया, बर्थडे पर वो गायब था और नेहा ने ही फंसाया है सचिन को। ये मतलब लग रहा है इसकी कमेंट से। ये कहीं भी ये नहीं कह रही है कि हाँ मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, पति ऐसा है, ठीक है। मतलब उसने फंसाया, ये बात मतलब इस कम्युनिटी से यही लग रहा है कि पति ने फंसाया है। लेकिन बाद में उसने लिखा है कि मुझे शर्म आ रही है नेहा पर और मैं सज़ा दूंगी, और ताकि फिर से पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत ना आ सके। तो भैया, पति तुम्हारा खुद जा रहा था, तुम खुद जा रही थी, तब तुम क्या कर रही थी मनीषा? थोड़ा तो तुम्हें भी इस बात में हो जाना चाहिए था, तभी तुम्हें आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी। खैर, अब यहाँ पर ये इन्होंने कहा होगा इससे कि तूने जितने लड़के नहीं देखे हैं उससे ज़्यादा तो मेरे पीछे घूमते थे। और ये भी कहा है नेहा ने कि इतना अच्छा पति दिया है, इतना अच्छा पति अगर मेरा होता तो मैं तो पैर धो के पीती। है ही क्या इस मनीषा में? इसको घर से निकाल दो, फेंक दो। अच्छा, ये कम्युनिटी आई। इसके बाद अभी एक और कम्युनिटी आई है कि जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि नेहा तिवारी का फ़ोटो मेरे पति सचिन राज के साथ ना लगाया जाए। मैं अब इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, उस औरत को दूर रखो, ठीक है। भाई, जब तुम्हारी सारी चीज़ें खुलकर आ गई सामने, ये तक खुलकर आ गया, तुम्हारा पति उसे जान जान बोलता था, ठीक है, तो तुम अब ये सब बातें तो खैर बेमानी बातें हैं। देखो मनीषा, कोई मतलब नहीं है। लोग रिएक्शन देंगे तो फोटोज़ भी यूज़ करेंगे, बातें भी करेंगे। आपको अब क्या करना है यहाँ पे? अब आपको डिसीजन लेना है, ठीक है मनीषा जी। डिसीजन लेना है, अपने पति को समझाना है, और पति को भी इतनी सज़ा देनी है आपको कि दोबारा वही काम ना कर सके, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, नेहा जी को सामने आकर बोलना चाहिए। अब यहाँ पर नेहा के भाई ने इनको काफ़ी गुस्सा दिलाया, क्या कहते हैं, नीतू को। और नीतू और उनके पति ने सामने आकर अपनी बातें रखी हैं, ठीक है। मैं आपको वो बातें बता देती हूँ कि क्या बातें उन्होंने रखी हैं, ठीक है। उन्होंने बताया है कि भाई ये जो परिवार था ये बहुत गंदा परिवार है, गेम खेल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंदा गेम अगर यहाँ कोई खेल रहा है तो वो अलका खेल रही है। अलका ने एक तो नीतू के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद अलका ही है जो सारी खबरों को इधर से उधर कर रही है। अलका को क्या ज़रूरत है लोगों की बातों में घुसने की, ठीक है। और अलका जी, पूरी रिकॉर्डिंग लगाइए, दम है तो। ये बात देखिए, कल मनीषा ने भी बोला था और आज नीतू और उसके हस्बैंड ने भी आज बोल दिया है कि भाई आप पूरी रिकॉर्डिंग लगाइए ना। आप तो मुझे गलत दिखा रहे हो, मेरी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जब किसी को कोई नहीं मिला तो नीतू को फंसा दिया गया है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में वो क्या था। तो इनकी जो बात आई है, थोड़ी सी बात बोली है, हस्बैंड ने बोलने नहीं दी, बट ये बात साफ आ गई कि रिकॉर्डिंग जो थी उसमें इन्होंने नेहा आशीष तिवारी को गाली दी थी और सचिन और नेहा के रिश्ते के बारे में बात की थी। वो रिकॉर्डिंग शायद है किसी के पास, इन्होंने नहीं की, लेकिन बाकी जिसने बात की उसने कर ली वो रिकॉर्डिंग। और इसके बाद यही धमकी देना शुरू हो गया कि तुमने जो बोला है तुमको पर्दाफाश करेंगे, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला, तो तुमको नेहा से तुम बुरी बन जाओगी, ऐसा और वैसा, मतलब एक तरह से ब्लैकमेल करना है। तो यहाँ पर ये है। दूसरा, इनको ये भी बुरा लगा कि जो चीनू है, चीनू ने लाइव आकर कहा रिश्ता तोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो भाई, अगर आप किसी को अपनी बहन मान रहे थे और कोई आपकी बहन है तो आप अपनी बहन की गलती पे उसको नहीं बोल रहे हो रिश्ता तोड़ रहा हूँ। दूसरी को बहन मानते थे, आपने उससे कह दिया कि अब कोई लेना देना नहीं है, सब क्रिएटर है, मेरा कोई क्रिएटर से लेना देना नहीं है। और तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रिंस के एक व्लॉग की, तो प्रिंस का जो व्लॉग आया है, प्रिंस ने भी देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, सुनाती हूँ मैं आपको।
प्रिंस के जो ब्लॉग है उसमें वो बोल रहा है कि मैं अपनी भाभी के आंसू का बदला लूँगा और मैं तुम जैसे जैसे लाइव लाओगी मैं वैसे वैसे लाइव लाऊंगा तुम्हारे लिए। और अब बहुत हुआ घर फोड़नी, तेरे से ज़्यादा विश्वासघाती इस दुनिया में कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अलका के ऊपर भी बहुत बातें सामने आ रही हैं। और प्रिंस ने तोड़ी चुप्पी, मेरे भाभी का एक एक आंसू का हिसाब होगा, बस कर नीच औरत। मुझे ये समझ नहीं आता कि अलका जी क्यों ही बीच में आ रही हैं। अलका जी को क्या इतना दर्द होने लगता है अचानक? अलका जी क्यों बोलती हैं किसी के बारे में? अगर आपको राय देनी है तो आप अपना राय ओपिनियन की तरह दे सकती हैं। एक तरफ आप कहती हो मेरा ब्लॉग रिएक्शन चैनल नहीं है, दूसरी तरफ आप तो रिएक्शन से भी ऊपर चली जाती हो। आपको सबसे बात करनी है, सबके कॉल रखने हैं, फिर ये कहना है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं उसको पर्दाफाश करूंगी, मैं उसका कॉल खोल के रख दूंगी, मैं उसका ये करके रख दूंगी। आप रिकॉर्डिंग क्यों करते हो यार? और रिकॉर्डिंग ये करती हैं तो बाकी लोग पागल है जो उन्हें बार बार कॉल करते हैं आके। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर यूट्यूब को क्या बना दिया है भाई। देखो यह साफ बोल रहा है, ये प्रिंस बोल रहा है कि देखो क्या बोल रहा है, मैं सुनाती हूँ आपको। प्रिंस जो बोल रहा है मैं आपको सुना ही देती हूँ। सही बात है, क्लोज होने के कारण क्या, लेकिन आपका इसमें क्या रोल था? आप समझा रही हैं, आप समझा नहीं रही हैं, आप प्लानिंग कर रही हैं कि कैसे किसको बेइज्जत करना है और कैसे किसी को। आप बताइए, नीतू दीदी का जो है आप वीडियो डाली है उस पर रिकॉर्डिंग कि वो बोल रही हैं कि अजीब है, चूतिया है, पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। खैर वो एक जो होता है ना कि एक जब फ्रेंड जोन बन जाता है कोई तो उसमें बातचीत कर लेता है, लेकिन आप जो है एकदम बकवास औरत है। आप क्या किए कि सारा रिकॉर्डिंग को जो है एकदम रिकॉर्ड करके रखती थी अपने हिसाब से। सबसे पहले तो आपका दिमाग क्लियर था कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या निकलवाना है, मुझे क्या बात करना है। आप एकदम मतलब ना इतना खिरी नहीं होंगी, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते। जयसवाल के नाम पे आप एक धब्बा है। अगर आप चाहती तो ये सब सॉल्व आपके पास का बात है नहीं सॉल्व करना, या जो भी आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना था कि देखो जगत दीदी, तुमने तो एक जिंदगी तो तुम खराब कर ही दी थी, दूसरा जो है वो भी खराब कर दिया, आप सजेशन दे रही है तीसरा भी खराब कर दो। यार गजब हो, यार गजब हो। मतलब यार पहली चीज तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सही बात है अलका जी रिकॉर्डिंग करती क्यों है? अगर किसी से आप बात करते हो, एज अ फ्रेंड बात करते हो, कोई आपको अपनी प्रॉब्लम आके बताता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हो। आखिर सुननी पड़ रही ना आपको गालियाँ। क्या आप क्या किसी का आप ठीक करोगी? अब देखो देखो ये क्या बोल रहा है, सुनते जाओ आप। करना तो खा ले, अब चाहती हो कि दूसरा का भी घर खा लो, चम्मच लगा के खाते रहो। मेरे को ना बोलने का मन नहीं कर रहा था सब चीज के बारे में, लेकिन तुम जो रिकॉर्डिंग डाल रही हो, ना ही तुम इस साइड की हुई, ना ही तुम उस साइड की हो, तुम तो हो एकदम घटिया, जिसको बोला जाता है ना कि एकदम। सही बात है, बहुत रिएक्शन देने वाले लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको ना जब दूर से ही जब कॉल आए ना दूर से ही लात मार के भगा देना चाहिए। ये मतलब पहला नहीं है इनकी लाइफ का, अलका जी की लाइफ का दूसरा तीसरा केस है जब ये ऐसा कर रही हैं और लोग बोल रहे हैं इनको कि आप बीच में घुसती हो, आप रिएक्शन दो ना। और आप कौन सा भगवान हो यार? आप कौन सा किसी का मुद्दा सुलझवा दोगी, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप नौकरी कैसे करती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता भाई। आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, ठीक है, आपके पास जॉब है, ठीक है, तो 10-10 घंटे की 12-12 घंटे की जॉब के साथ आप ये सब मैनेज कैसे करती हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो टेंशन लेती हो, रात में इतनी देर देर तक जागती हो, फिर सोती कब हो, उठती कब हो, ऑफिस कब जाती हो, काम कैसे करती हो? हैं, लाइफ आपकी चल कैसी रही है? और आप इतनी ज़्यादा वो हो जाती हो अपने मन से, लोगों को लेकर क्यों कर रही हो आप यार? चारों तरफ से लोग अब नेहा जी के और सचिन के इस केस में अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो भी रायता फैल रहा है वो अलका फैला रही है और अलका ही रिकॉर्डिंग्स लगा रही है, अलका ही सारी बातें इधर से उधर कर रही है, सीधी सी बात है। मैं चाहता सिर्फ ये हूँ कि ये लड़की जो है, जो कि रिकॉर्डिंग डाल के अपना जो है व्यूज कमा रही है और सोच रही है कि बिग बॉस में चल जाएगी, तो बिग बॉस में जाओगी ना तो वहां पे तुमको लात मार के भगा दिया जाएगा। पहले ही राउंड में एलिमिनेट राउंड, तुमको दूर से ही सलमान खान से मिलना है क्या तुमको? हाँ मेरे गली में ये सलमान खान है, तुम उसी से मिलकर खुश हो जाओ, सोच के कि हाँ अच्छा है। अरे भाई ये तुम जानती हो, जब मैं सोच रहा हूँ ना कि ये दाढ़ी मेरे को बनवाना है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आज बनवा लूंगा, कल बनवा लूंगा, जैसे ही खत्म होगा सब लोग शांत हो जाएंगे, सब लोग अच्छे से हो जाएंगे। यार गलती रहा सवाल, गलती सबसे होता है यार, ऐसा थोड़ी है जिंदगी में कि गलती होता है तो फिर उसको आगे नहीं बढ़ते हैं। चलो गलती हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम जो ये बीच बीच में जो मिर्चा मसाला लगा लगा के डाल रही हो रिकॉर्डिंग, एक ही बार में डाल के खत्म कर दो, जो होने वाला होगा सब लोग देख लेगा, खत्म होगा। लेकिन तुमको तो चाहिए भाई व्यूज चाहिए और सबका गाली चाहिए। अच्छा तो कोई तुमको बोलता है नहीं, तुम उसके कि हाँ ये रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग, तुम क्या कर रही हो ना कि एक एक लाइन का रिकॉर्डिंग जो तुमसे विश्वास करके बात बता रहा है अपना बात की ऐसा प्रॉब्लम है ना, तुम उसका भी नहीं हो रही हो। सही कहा गया है कि तुम जिसमें जाएगी इसमें लंका में आग लगा देती हो। तुम रावण नहीं, तुम एकदम सुपनिका तुम्हारे। अब सोचिए कि क्या चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए बहुत सारी बातें सामने आई हैं। रिकॉर्डिंग में ये बोल रही हैं अलका जी की अरे वो तो दीवाना है नेहा का, अरे वो तो पगला गया है, अरे वो तो शादी करना चाहता है, वो मैसूर बुला रहा था, ये था वो था, भगवान जाने क्या क्या बातें हैं। और मनीषा को भी कॉल करती हैं, सचिन को भी कॉल करती हैं और उनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स भी रखती हैं, फिर लगाती भी हैं, फिर प्रूफ भी देती हैं, 1-1 घंटे के लाइव भी करती हैं, शॉर्ट्स भी वो डाल लेती हैं।
उसके बाद जॉब भी कर लेती हैं, बच्चे भी देख लेती हैं। कैसे कर लेती हैं आप यार, मुझे भी सिखाओ। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हमारा सिर्फ ओपिनियन है, रिएक्शन है, हम आप लोग को देख के बोल रहे हैं। हम किसी से पर्सनली ना जुड़े हैं, ना ही हमें किसी से जुड़ना है। हम बस इतना कह रहे हैं कि सचिन और नेहा की और मनीषा की आपस की अपनी स्टोरी है एक, वो अपनी स्टोरी में क्या कर रहे हैं वो अपने सामने ला कर रखेंगे। जैसा भी होगा हम देखेंगे, हम उसको जैसा हमें अच्छा लगेगा हम बोलेंगे, हमें ख़राब लगेगा हम ख़राब बोल देंगे, लेकिन हम घुसेंगे नहीं। वैसे ही अलका जी, आपको भी होना चाहिए। मुझे लगता है ये आपकी ज़िंदगी का अब आखिरी चीज़ होनी चाहिए थी। आप क्रिएटर्स में आप अरमान मलिक वहाँ पे भी पहुँची थी आप, फिर निक्की और निक्कू और उसका जो हुआ था, दोनों बहुओं का जो हुआ था उसमें भी आप थी, सपना राजवीर में भी आपका नाम बहुत आया था, अभी इसमें भी फिर आपका नाम आया। मुझे लगता है अभी आखिरी होना चाहिए, क्योंकि आप फिर लोग तो साफ बोलते हैं कि आप जहाँ जाती हैं लड़ाइयाँ करवाती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि यार अब मुझे ये नहीं करना है, मैं रिएक्शन दूंगी, ओपिनियन दूंगी, या मैं सिर्फ व्लॉगिंग करूँगी। क्यों बोलना हमें, आपको क्यों ही बोलना है ना। तो जैसे अब मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन मैं ओपिनियन देती हूँ, मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, मैंने देखा कि वायरल है, चलो बात करते हैं इस पर, लेकिन सिर्फ बात करेंगे, हम घुसेंगे नहीं उसमें। ये बहुत सारी चीज़ें देख के आज यही लग रहा है कि सारी चीज़ें बहुत घटियापंथी की हो रही हैं। ठीक है, कोई भी बात अगर आपको पता भी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं बतानी, तो मत बताइए ना, क्यों बताना, बात ही क्यों करना उस चीज़ पे। आप बस उतना बोलिए जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, वो जान वाली बात भी आपसे आई, प्रेगनेंसी वाली बात भी आपसे आई, ठीक है, मनीषा को समझाने वाली बात भी आपसे आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सोचिए समझिए करिए। और जितने भी क्रिएटर्स हैं, जितने भी रिएक्शन वाले हैं भैया, वो सारे इतने बेवकूफ़ नहीं है, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है उसी पे लोग बोल रहे हैं, वरना कोई नहीं बोल रहा है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सही है कौन गलत है? नीतू सही है, सचिन सही है, नेहा सही है, मनीषा सही है, फिर या फिर अलका जी सही हैं, कौन सही है आपको क्या लगता है? अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।